हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। मेडिटेशन चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं मास्टर त्रिनाथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का विषय वस्तु है, मेरा ब्लॉग है आपका माया और मोह के ऊपर में। कृपया सभी लोगों ये ब्लॉग को ध्यान दे के सुनिएगा कि हम लोग लाइफ में जो जो चीज़ गुजरते रहता है, जो जो चीज़ हम लोगों ना सामने में आता है, ये सब हम लोगों का लाइफ है। मानव शरीर का ये सब चीज़ लाइफ है। और मैं ये सब चीज़ बहुत रिसर्च करता हूँ और इसके बारे में मैं ब्लॉग बनाता हूँ। देखिए, मैं बार बार वही एक ही चीज़ बताता हूँ कि मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ। मैं एक ठो रिसर्च करता हूँ आध्यात्मिक क्या चीज़ है बोल के, और यही चीज़ बारे में मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। जो भी चीज़ मेरे को लगता है कि क्या बोलते हैं कि मेरे को ये चीज़ शेयर करना चाहिए, ये चीज़ शेयर करता हूँ। इससे पहले मैं जो मेडिटेशन चैनल बनाया हूँ, आध्यात्मिक चैनल, इसमें मेडिटेशन की ध्यान तब कैसे करते हैं इसके बारे में छोटा सा एक ठो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको मेरा पहला ब्लॉग में मैं जैसे बताया था एड़ा पिंगला नाड़ी के विषय में, तो ऐसे और एक ठो चीज़ बता दे रहा हूँ कि मेरा इस चैनल में जितना भी व्यूअर्स हैं, अगर 10% भी इसमें मतलब अवलंबन कर रहे हैं और अगर मान लीजिए मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मैं सोचूंगा कि मेरा ये चैनल सार्थक हुआ बनाना। तो बात यह है कि मेडिटेशन के बारे में मैं बताऊंगा, सब चक्र कैसे कैसे खोलते हैं इसके बारे में भी मैं एक एक ब्लॉग बना के बताऊंगा आप लोगों को। मगर एक तो छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ कि साइंस बता रहा है और आध्यात्मिक में ये चीज़ बता रहा है कि ब्लैक होल, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको अंधेरा ही दिखता है, कुछ दिखता नहीं है, मगर उसमें ब्लैक होल बोल के एक तो चीज़ रहता है जो कि आप धीरे 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 जैसे आपका करंट आना चालू होगा आपका शरीर में, तो आपका वो ब्लैक जो है वो स्क्रीन आपका होल होना चालू होगा। जब करंट आएगा और आप जब वो हॉल में प्रवेश करेंगे तभी जाके आपका चक्र एक्टिव होता है। आप पहला चक्र में आप एंट्रेंस मारेंगे, समझ रहे। और आज का विषय वस्तु है मेरा कि माया और मोह। ध्यान दे के सुनिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ मेरे को ब्लॉग इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं कि कोई भी सत्संग या अनुष्ठान, जो भी धार्मिक अनुष्ठान रहता है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने आप को जुड़ने का कोशिश करते हैं, मगर हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए मेरे को ये सब चीज़ आप लोगों के अंदर में कम से कम सुन के ये सब चीज़ आपको आगाह करवा दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इससे कैसे दूरी मेंटेन कर सकते हैं। जो हम लोग ये शरीर में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जैसे आत्मा है और आपका हार्डवेयर हो गया आपका शरीर। तो इसमें जो मन बोल के चीज़ रहता है, ये मन बहुत बड़ा बदमाश रहता है। मैं मेरा आगे ब्लॉग में भी बताया हूँ, ठीक है। अभी बात ये उठता है कि माया और मोह, ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि शब्द है, जो कि समझना मतलब इतना इजी चीज़ नहीं है। क्यों बता देना। माया क्या चीज़ होता है, ये माया। फिर उसके पहले आएगा आपका मोह, क्योंकि मोह आएगा तब जाके माया आता है, समझ रहे। मोह क्या चीज़ रहता है, ध्यान दे के सुनिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है माया और मोह। देखिए, ये जितना भी संसार देख रहे हैं, जितना भी भौतिक सुख देख रहे हैं, जितना भी चीज़ आप XYZ आप भौतिक सुख जो भी आपका सामने में जो दिखाई दे रहा है, ये सब माया है। ये माया से मोह आपका लगता है। मोह बोलने से लोभ, समझ रहे। अभी साइंस भी बता रहा है और आध्यात्मिक भी ये चीज़ बता रहा है कि माया मोह जब मानव शरीर का जब सृष्टि होता है, सृष्टि बोलने से माँ का पेट में, माँ का गर्भ में, वहाँ से मोह उसको आ जाता है। एकदम ध्यान दे के सुनेगा, बहुत एकदम तत्व वाली चीज़ है। ये मैं बहुत रिसर्च किया हूँ और ये चीज़ अनुभूति करके आपको बता रहा हूँ।
कि जब बच्चा क्या बोलते हैं कि 9 महीना रहता है अपना माँ का गर्भ में, तो उस टाइम में उसको मोह आना चालू हो जाता है, क्योंकि वो तो भगवान और ये सब चीज़ अपना पूर्व जन्म का सब चीज़ वो ऑलरेडी धीरे 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 करके भूलना चालू हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ वो सृष्टि रचना जो किया है वो ऑलरेडी वहाँ पर जब गर्भाशय में वो मतलब मानव शरीर आया, क्योंकि वो खुद का उसका मांगा हुआ मतलब क्या बोलते हैं कि चीज़ रहता है, समझ रहे। अभी जब वो जगह में वास करना चालू किया, मतलब वो क्रिएट हो रहा है, क्रिएट बोलने से वो धीरे 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 पक्व हो रहा है। पक्व बोलने से जैसे हम कोई चीज़ जैसे पकाते हैं कि मान लीजिए जैसे आम हो गया कि केला हो गया कि जो भी फ्रूट्स हो गया, जैसे वो पकने से खाते हैं, उस टाइप में मानव शरीर जब वहाँ पर एक तो भ्रूण का मतलब आकृति लेता है, उसके बाद धीरे 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 वो शरीर ग्रहण करता है, तो वहाँ से उसको मोह माया तो नहीं, मोह आना चालू हो जाता है। मोह कैसे आता है देखिए बता दे रहा हूँ। माँ क्योंकि वो सृष्टि रचना रचती है, वही मतलब क्या बोलते हैं मानव शरीर बनाती है, तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटी आता है माँ के अंदर में, बहुत एकदम ध्यान दे के सुनेगा ये वाला चीज़। और कृपया मेरे जितना भी व्यूअर्स हैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जितना भी ब्लॉग बनाता हूँ कृपया करके मेरा ये ब्लॉग को सबको आप हेडफोन लगा के सुनिए। क्यों बता दे रहा हूँ, मैं नेचुरल जगह में जाके मैं ये सब ब्लॉग बनाता हूँ। क्यों, कोई म्यूजिक नहीं देता हूँ कि कोई इसमें ऐड में नहीं देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम क्लियर वॉइस सुनाई दे और आपको क्लियर आप इसका तत्व एकदम छोटा छोटा सा तत्व आपको क्लियर आपको समझ में आया बोल के। और मेरा एक एक ब्लॉग आप 2 बार 3 बार देखिए, तब जाके समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, समझ रहे। तो बात यह है कि माँ का एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए माँ को ठंड लगा तो बच्चा को ठंड महसूस होता है। देखिए बच्चा का प्लेग्राउंड बोलते हैं पेट के अंदर रहता है, मगर बच्चा वहाँ पर क्या बोलते हैं कि ठंड महसूस करता है। माँ को गर्म लगा गर्मी महीना में तो उसको गर्मी लगना चालू होता है। अगर मान लीजिए कि माँ को गुस्सा आ गया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, साइंस भी बता रहा है, तो वो गुस्सा महसूस करता है। माँ अगर मान लीजिए दुखी होगी तो वो दुख महसूस कर पाता है। माँ को भूख लगा तो वो चीज़ वो भूख महसूस कर पाता है। ये हमारा मोह जो रहता है, माँ के प्रति मोह जो रहता है, कि मानव शरीर का मोह जो रहता है, ये पेट के अंदर से चालू हो जाता है। एकदम 100% बात सही है। अगर आपको विश्वास नहीं लग रहा तो आप साइंस रिसर्च कर लीजिए, आध्यात्मिक में भी रिसर्च कर लीजिए। ये चीज़ हम लोगों का एक्टिविटी हम लोग माँ का शरीर का मतलब पेट से ही, गर्भाशय से ही ये चीज़ चालू हो जाता है। ठीक है, ये तो खैर क्या बोलते हैं कि हम लोग उनका माया मोह हम लोग मतलब शरीर पाने का पहले माँ का गर्भाशय से ये चीज़ चालू हो जाता है। मगर माया मोह एक तो ऐसा चीज़ है कि हम लोग उनको ये संसार में डुबा देता है। कैसे डुबा देता है मैं बता दूँ। माया एक तो ऐसा चीज़ रहता है कि आपको मोह दिलाता है वाला चीज़। अभी फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ, अभी आपको ऊपर वाला का दिया हुआ से कि आपका किस्मत से कि आपका भाग्य से आपके पास सब कुछ है। मान लीजिए गाड़ी है, मोबाइल है, XYZ सब कुछ है, मगर आप एक तो एक्स्ट्रा चीज़, जैसे मान लीजिए एक तो मोबाइल आप पकड़े हैं और कोई एक तो दोस्त आपको बताया कि एक तो मोबाइल निकला है कोई भी कंपनी का, इसमें चंद्रमा का क्या बोलते हैं कि फ़ोटो उठाने होता है कि वीडियो करना होता है। आपका दिमाग में आया एक तो चीज़ कि आप पकड़े हैं 15,000 20,000 30,000 का एक तो मोबाइल पकड़े हैं, मगर आपका मन में एक तो चीज़ घर करना चालू करता है कि मैं भी काश ऐसा एक तो मोबाइल लूँ, और वहाँ से माया चालू होता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि क्या बोलते हैं कि आपको वो मोबाइल का कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आपका अंदर में जो माया है, माया से लोभ आया बोलने से मैं भी काश खरीदूँ। समझे। देखिए एक तो चीज़ आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, माया मोह जो चीज़ है, लोभ जो चीज़ है, ये हम लोग उनको धीरे धीरे ये
मानव शरीर का क्षय करता है। कैसे क्षय करता है एक चीज़ बता दे रहा हूँ। आपके पास मोबाइल है, सब कुछ ठीक है, मगर एक ठो कैमरा एक ठो उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। आपको फट से मोह माया, आप सपना देखना चालू करते हैं 2-3 महीना में या 6 महीना में आप सैलरी पा रहे हैं कि आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, वो चीज़ को ग्रहण करने के लिए आप विभिन्न प्रकार का कोशिश करते हैं। या तो इंस्टॉलमेंट में आप वो चीज़ ले लेंगे, आप क्या बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि वो मोबाइल कैसे करके हम हासिल करें। वहाँ से सर दर्द चालू हो जाता है कि उसका इंस्टॉलमेंट भरो, 1 लाख 1.5 लाख का एक तो मोबाइल रहता है। तो वो धीरे धीरे हम लोगों को ये जो भौतिक सुख है धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि हम लोगों को क्षय करना चालू करता है। अभी एक तो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको बढ़े करके कि ये माया मोह क्या करता है हम लोगों को, ये संसार में इतना लिप्त करके रखता है, लिप्त मतलब जोड़ के रखता है कि हम लोगों को भुला देता है कि भगवान क्या है, आध्यात्मिक क्या है, ये क्या है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप मेडिटेशन में जुड़िए, आध्यात्मिक में जुड़िए। क्यों बता दे रहा हूँ कि आपको जो चीज़ ज़रूरत नहीं था, मगर आप एक तो सुख पाने के चक्कर में आप क्या बोलते हैं वो चीज़ को आप खरीद लिए कि आप जैसे करके आप ग्रहण कर लिए, मगर आपको सुख दिया क्या। देखिए एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, 3 ठो क्लास रहता है हम लोगों का मानव शरीर में, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास। अब सोचिए बढ़िया करके, एकदम ध्यान देके इसको सोचिए, सुनिए और समझिए। लोअर जो कि मतलब अपना 3 बेला का खाना जुगाड़ करने के लिए लेबर क्लास करता है, उसको लोअर बोलते हैं। मिडिल क्लास जो रहता है, मिडिल क्लास फैमिली ना हायर में आता है ना लोअर में आता है, मगर वो अपना मतलब अपना शारीरिक मानसिक सब प्रकार का खट के ना वो हायर में जा सकता है ना लोअर में जा सकता है। अपना इज्जत मान सम्मान बचाने के चक्कर में वो अपना मिडिल क्लास ज़िंदगी जीता है। और हायर जो रहता है वो बाप माँ का देन हो कि पूर्वज का देन हो कि अपना भाग्य नसीब का देन हो, वो हायर में रहता है। वो ना मिडिल में आ सकता है ना लोअर में आ सकता है। तो ये जो चीज़ है अभी दिखावटी संसार, मैं जो चीज़ बोला आपको दिखावटी संसार, ये दिखाने का चक्कर में मानव अपना क्या बोलते हैं खुद का मन को, शरीर को, अपना दिमाग को पूरी डैमेज करता है। फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ, देखिए ये सब चीज़ मैं भुक्तभोगी हूँ। देखिए मैं जो भी चीज़ रिसर्च करता हूँ, जो भी चीज़ बोलता हूँ, अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ। आप मान लीजिए कि आप मिडिल क्लास से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। आपका दोस्त एक ठो मान लीजिए एक ठो सोने का चैन पहना है, ठीक है। आपको मन में एक ठो क्वेश्चन है कि मैं भी एक ठो सोने का चैन पहन, बड़े करके सुनिए। जैसे मोबाइल वाला बात बता, आप एक ठो 30-35 ग्राम का एक ठो सोना कि कहीं से पैसा आप पा लिए कि एक वाली एक ठो सोने का चेन आप लगा लेते हैं। देखिए उसके बाद आपका अंदर में क्या एटीट्यूड आता है, क्योंकि एटीट्यूड वाला मेरा ब्लॉग है, वो भी चीज़ आप देख लीजिए एक बार जाके। क्योंकि आपके अंदर में एक ठो चीज़ आएगा कि आप बारंबार अपने आप को पूछेंगे कि भीड़ जगह में मैं नहीं जाऊं, कोई सन्नाटा जगह है रास्ता में मैं नहीं जाऊं, काश कोई चुरा ले जाएगा, कोई मेरे से छीन लेगा। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा, जो कि आप फ्रीली घूम रहे थे। क्यों? एक तो चेन के लिए। क्यों? 30-35 ग्राम बोलने से आपका पकड़ लीजिए 3 तोला 4 तोला बोलने से आपका 1.5 लाख 2 लाख का एक तो चीज़ हो गया। तो माया मोह क्या चीज़ रहता है आप सोचिए। अब दिखाना किसको चाहते हैं, अब बढ़े करके सोचिए। हायर को दिखाना चाहते हैं कि लोअर को दिखाना चाहते हैं। अगर हाई लेवल को दिखाना चाहते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा है, आप भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। एक जन का पर्सन का मैं नाम ले रहा हूँ, क्योंकि नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट एक तो एग्जाम्पल के लिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मैं भी उनको मानता हूँ। अभी हाल फिलहाल में वो गुजर गए, बहुत लीजेंड पर्सन थे, आपका रतन टाटा, ठीक है। अभी उनका आप बायोग्राफी देखिए, आप यूट्यूब में सर्च मारिए कि गूगल में सर्च मारिए, वो कभी भी हाई स्टेटस कभी मेंटेन्स नहीं किया, कभी सोने का चेन, कभी आपका बढ़िया कपड़ा, हैन तैन,
आपका इतना तो सिक्योरिटी भी, मतलब सिक्योरिटी ये सब भी चीज़ हो। और सबसे मज़ेदार वाली बात बता रहा हूँ कि वो अपना लाइफ में एक तो चीज़ बता रहा हूँ कि अपना प्रॉफिट का वो क्या बोलते हैं कि 80% क्या बोलते हैं कि वो दान में दे देते थे, या सरकारी योजना में हो कि अपना एम्प्लॉय को क्यों देते थे। हम लोग गुरुजी बोलते हैं मानुष अपनी टाका पर जो तो पारिस मानुष धर, क्योंकि आपका मानव भी अपना है, पैसा पर है। क्यों, एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप जो मानव शरीर पाए हैं वो मानव शरीर में आप जितना भी देख रहे हैं, जितना भी आप मानव में आपका हो सकता है नियर डियर दोस्त यार, ये सब भी आपका खुद का है। क्योंकि आपका दुख सुख जितना भी होता है ये मानव भी आके खड़ा होता है। पैसा एक तो ऐसा चीज़ रहता है मनी, जो कि आपको दूरी मेंटेन करता है। आप किसी से मान लीजिए उधार ले लेते हैं कि कर्जा में रह जाते हैं, देखिएगा उसके साथ धीरे धीरे आपके साथ दुश्मनी, बात में मतलब तालमेल नहीं खाना, ऐसा बहुत सारा चीज़ आपको डिस्टर्ब करना चालू कर देता है, समझ रहे। तो अभी बात यह है कि रतन टाटा अगर चाहते तो क्या बोलते हैं कि अगर पूरा प्रॉफिट वो ले भी लेते तो उनका कोई भी कुछ नहीं मतलब कर पाता। मगर वो समझ पाए, वो कभी भी मतलब हाई क्लास में वो मतलब दिखावटी कभी नहीं किए। अभी बात ये हो जाता है, आप सोने का चेन पहने, आप किसको दिखाना चाहते हैं? लॉयर को, कि मैं देखो मेरे पास गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, सोने का चेन पहना। अरे समझिए पहले कितना इंसान का शरीर 50-60 साल, 70 साल, 80 साल का लाइफ है। लाइफ खुल के जिए। ये मिनी माइंडेड, माइंड मत कीजिए, मिनी माइंडेड एकदम बहुत दिखावटी का ज़िंदगी दिखावटी में चले जाता है। देखिए इंग्लिश में एक तो कहावत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। बहुत बहुत बड़ा वर्ड है ये। आपका लाइफस्टाइल जो है सिंपल रखिए, उनका थिंकिंग हाई थिंकिंग, जो सोच रखेंगे। अभी मान लीजिए हम लोगों का मतलब डॉक्टर अब्दुल कलाम अपना राष्ट्रपति थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे। आज क्या बोलते हैं कि मिसाइल मैन में गिनती आते हैं इंडिया में। अगर मान लीजिए उनका लाइफस्टाइल में वो कभी चेंजेस नहीं किए, वो शादी तक नहीं किए थे। उनका एक तो इंटरव्यू में देख रहा था कि उनको एक तो मतलब जो हम लोगों ने मीडिया वाले रहते हैं उन लोगों ने पूछे कि सर आप शादी क्यों नहीं किए, आपको कभी सेक्स बारे में या आपको ये सब बारे में कभी मतलब आकृष्ट नहीं किया क्या? तो एक तो चीज़ बताए कि मैं तो ये सब चीज़ जानता हूँ, मगर मेरे को वो सब चीज़ करने के लिए कभी टाइम ही नहीं था, मेरे पास समय ही नहीं था। क्योंकि मैं रिसर्च में इतना डूबा हुआ था कि मेरे को वो सब चीज़ बारे में मैं कभी भी अपने आप को कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया। बस समझ रहे। तो माया मोह जो चीज़ रहता है इसको बढ़िया करके समझिए कि ये दिखावटी संसार है। आप आए हैं, एकदम बहुत कम समय रहता है। हमारा लाइफ जो रहता है हम लोग सोचते हैं बहुत लंबा है, बहुत ये है, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा मतलब हमारा लाइफ है मानव शरीर। इसको सही दिशा में, सही जगह में इस्तेमाल करेंगे तब जाके आप प्रकृत सुख का उपलब्ध कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोला कि आध्यात्म में जुड़िए, नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, तब जाके आप समझ पाएंगे कि हम क्या हैं, क्या दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। इतने कह के आज का मैं ये मेरा माया मोह वाला ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और कृपया इसमें अगर मैं कुछ ऐसा बात बोल दे रहा हूँ तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी का दिल में लग गया हो तो अपना लाइफ को मस्त तरीक़ा से जिए, सुस्त रखिए, स्वास्थ्यवान हुई। इतना कह के मेरा ये समाप्ति ले रहा हूँ। और मैं फिर सभी व्यूअर से बोल रहा हूँ कि कृपया मेरा जितना भी ब्लॉग है हेडफोन दे के सुनिए, ध्यान दे के सुनिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये क्या बोला है, क्या नहीं है तेन। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ। जो चीज़ मैं पाया हूँ वो चीज़ आपके अंदर भी है, आप भी पा सकते हैं।
वो लाइन को पकड़ना पड़ता है, एक ठो माध्यम पकड़ना पड़ता है। इसके लिए गुरु एक ठो ज़रूरी चीज़ है। मिले ना तुझे भगवान गुरु के बिना, क्योंकि कराने वाला धराने वाला सब कुछ वही रहता है। और जितना कृपया मेरे जितना भी व्यूअर्स हैं सबको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा इस मेडिटेशन मास्टर चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भी अच्छा लगे तो अपना दोस्त यार में आप शेयर कीजिए। इतना कह के मेरा आज का ये क्या बोलते हैं कि माया मोह वाला ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जय श्री राम।